की तपती हुई रेत, दूर दूर तक फैला हुआ सहरा और बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे। उन्हीं कस्बों में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था सलीम। अल्लाह ने उसे दौलत भी दी थी और नेकी का दिल भी। वह हर सौदे में ईमानदारी और सच्चाई से काम करता था, इसलिए लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सलीम का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक बार हज करे। बरसों तक उसने मेहनत की, अपनी कमाई में से हर साल थोड़ी थोड़ी रकम बचाई और आखिरकार वह दिन आया जब उसने सफर का इरादा कर लिया। उसने अपने घर वालों से विदा ली, काफिले में शामिल हुआ और रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर अल्लाह का नाम लेते हुए सफर शुरू किया। हज का सफर आसान नहीं था। गर्म हवाएं चेहरे पर लगती, कभी पानी की कमी हो जाती तो कभी रेत के तूफान से आंखें बंद करनी पड़ती। लेकिन सलीम का दिल अल्लाह की याद में मजबूत था। वह बार बार कहता, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, तेरे घर की तरफ जा रहा हूं, मुझे कामयाब कर। एक दिन काफिला एक पड़ाव पर रुका। लोग पानी पीने और आराम करने लगे। सलीम जब अपने ऊंट से सामान उतार रहा था, तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों पर पड़ी। वहां एक थैला पड़ा था। उसने थैले को उठाया और खोलकर देखा, उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। सलीम कुछ पल के लिए चौंक गया। उसके मन में ख्याल आया, इतने सारे सिक्के, अगर मैं चाहूं तो इन्हें रख सकता हूं, कोई देख भी नहीं रहा। इससे मेरा हज और भी आराम से हो जाएगा और घर जाकर परिवार को भी सुकून मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने आवाज दी, सलीम, याद रखो, यह तुम्हारी कमाई नहीं है, यह किसी और की अमानत है। वह कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने हदीस के वो अल्फाज घूम गए जहां रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जिसने किसी की अमानत में खयानत की, वह कयामत के दिन शर्मिंदा होकर उठाया जाएगा। सलीम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह सिक्के वापस करेगा। वह थैला लेकर काफिले के बीच आया और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, क्या किसी का कोई थैला खो गया है? इसमें सोने के सिक्के हैं, अगर यह किसी का है तो आकर ले लो। लोग चौंक गए। किसी ने सोचा, क्या वाकई कोई आदमी इतना ईमानदार हो सकता है कि सोने के सिक्के लौटा दे? कुछ लोग मुस्कुराए और बोले, भाई, ये तो तुम्हारी किस्मत है, इसे रख लो। लेकिन सलीम ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, यह मेरी किस्मत नहीं। अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए यह मौका दिया है। मैं खयानत करके अपने हज को गुनाह में नहीं बदल सकता। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह हांफते हुए बोला, भाइयों, क्या किसी ने मेरा थैला देखा है? उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। मैं भी हज पर जा रहा हूं, अगर वो खो गया तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? सलीम ने मुस्कुराकर थैला उसकी ओर बढ़ाया और कहा, भाई, ये लो, तुम्हारी अमानत सुरक्षित है। गरीब आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सलीम के पैरों में गिरकर बोला, अल्लाह तुझे जजा दे, अगर तू ये थैला रख लेता तो मैं तन्हा रह जाता, अब मैं भी हज कर सकूंगा। यह नजारा देखकर काफिले के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, सलीम, तुम इतने अमीर होते हुए भी क्यों लौटाते हो? यह तुम्हारे हज और जिंदगी के लिए काफी था। सलीम ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाइयों, याद रखो, सच्चाई सबसे बड़ी अमानत है। सोने के सिक्के मुझे कुछ दिनों का आराम देते, लेकिन सच्चाई मुझे जिंदगी भर का सुकून देगी और अल्लाह उस पर नजर रखता है। काफिले ने सफर जारी रखा। गरीब यात्री हर रोज सलीम के लिए दुआ करता। उसकी आंखों में चमक होती और वह कहता, ऐ अल्लाह, जिसने मेरी अमानत लौटाई, उसे अपनी रहमत से माला माल कर दे। जब सब लोग मक्का पहुंचे और हज की अदाएं करने लगे तो सलीम का दिल और भी नर्म हो गया। वह काबे के सामने खड़ा होकर रोता रहा और कहता, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए अमानत लौटाई, मुझे अपने सच्चे बंदों में शामिल कर ले। हज से लौटकर जब सलीम अपने शहर आया तो लोग उससे मिलने आए। हर कोई उसके सफर के किस्से सुनना चाहता था। जब उसने सिक्कों वाली घटना सुनाई तो लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार और भी फलने फूलने लगा। लोग दूर दूर से आकर कहते, अगर अमानत सलीम के पास रख दी तो वह सुरक्षित है। इस तरह उसकी सच्चाई ने उसके कारोबार और जिंदगी में बरकत डाल दी।